ये है वक्त मीडिया। समय में देखता हूं कितनी देर में आता है। एक मुर्गी ने 2 अंडे दिए, लाल नीले पीले हरे रंग के। एक मुर्गी ने अंडे दिए 2 लाल नीले पीले हरे रंग के। मुर्गी ने दूसरे दिन जाकर मोर की जान ले ली। व्यंग्य ऐसा नहीं आता। आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और सीधे से आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने इस महफिल को सजाया, आपके अपने जिनको हम विकल बहराइची के नाम से जानते हैं, डॉक्टर केपी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां अभिवादन करें। 4 पंक्ति निवेदित करता हूं डॉक्टर DR विज की कि गुल सितामों में घूम लेता हूं, बादा खानों में झूम लेता हूं और जिंदगी जिस मोड़ पर मिल जाए झुककर उसके कदमों को चूम लेता हूं। एक बार तालियां भाई केपी सिंह। बहुत बहुत आभार। चूँकि बहुत सारी बातें हो गई, मैं शुरू करता हूं बेटियों से ही। बेटियों की बात बहुत कम हुई। एक छंद हाजिर करता हूं, सुनिएगा साहब कि देवी रूप दुर्गा सती लक्ष्मी जैसी बेटियां ये, देवी रूप दुर्गा सती लक्ष्मी जैसी बेटियां ये, दीप थाल लेके इनकी आरती उतारिए। दुश्मनों से जंग लड़े चांद छू के आते, इन्हें देके हौसला भी इनकी जिंदगी सवारिए। देके हौसला भी इनकी जिंदगी सवारिए और मान स्वाभिमान संग उच्च शिक्षा दीजिए इन्हें। होती है महान इनको प्यार से पुकारिए, होती है महान इनको प्यार से पुकारिए, होती है महान इनको प्यार से पुकारिए। और ममता के खान है ये, सृष्टि का वरदान है ये, भूल के भी बेटियों को कोख में न मारिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, बहुत अच्छा। भी बेटियों को कोख में न मारिए। और बात 2020 की नहीं है, चूंकि मैं हमारे मेहमान बैठे हैं, लेकिन जो कोई आदेश हो जाता है तो पढ़ना है। कुछ पंक्तियां डालता हूं कि जोश की जो आग भर दे वो कहानी चाहिए, हर दिलों में देशभक्ति की रवानी चाहिए। जोश की जो आग भर दे वो कहानी चाहिए, हर दिलों में देशभक्ति की रवानी चाहिए। और गोलियां सीने पे झेले हंसकर फंदा चूम ले, चंद्रशेखर और भगत सिंह सी जवानी चाहिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चंद्रशेखर और भगत सिंह सी जवानी चाहिए। बहुत बहुत आभार बेटी। 4 पंक्तियां और सुनेगा। देखिए कि देश की खातिर मर मिटने को ही अपना ईमान लिखा, देश की खातिर मर मिटने को ही अपना ईमान लिखा। वीर उधम सिंह बिस्मिल ने इस पर न्यौछावर जान लिखा। और भारत माता के सपूत हैं, भारत माता के सपूत हैं, हम भी उनके वंशज हैं। हमने भी इस खूने दिल से प्यारा हिंदुस्तान लिखा। बहुत सुंदर, इस खूने दिल से प्यारा हिंदुस्तान लिखा। दोस्तों, पाकिस्तान की बात हुई, कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा कि ऐ पाक अगर तू हाफिज को समझा लेता तो अच्छा था। ऐ पाक अगर तू हाफिज को समझा लेता तो अच्छा था। ये कश्यप रिस्क की माटी है, कोई बिरयानी या खीर नहीं। ऐ पाक अगर तू हाफिज को समझा लेता तो अच्छा था। ये कश्यप रिस्क की माटी है, कोई बिरयानी या खीर नहीं। आतंकवाद, पत्थरबाजी, स्कूल जलाना बंद करो। ये कश्मीर है भारत की, ऐ पाक तेरी जागीर नहीं। बहुत सुंदर। ये कश्मीर है भारत की, ऐ पाक तेरी जागीर नहीं। दोस्तों, बात वो होती है कि चूंकि समय ऐसा है कि नींद का हो रहा होगा, इसलिए मैंने ये ओज पढ़ना शुरू किया है कि गर एक कदम रखा तूने सरहद इस पार जमीनों पर, तुमको जिंदा लटका देंगे जहर बुझी संगीनों पर। गर एक कदम रखा तूने सरहद इस पार जमीनों पर, तुमको जिंदा लटका देंगे जहर बुझी संगीनों पर। ऐ पाक इस दहशत गर्दी का अंजाम भुगतना ही होगा। अब 2 मिसाइल गरजेंगी हर पाकिस्तानी सीनों। बढ़िया बढ़िया। दोस्तों, ये जो आतंकवाद है ये कोई अलग से नहीं आते, हमारे जैसे लोग होते हैं जो पाक में रहते हैं और हिंदुस्तान में घुसकर बुजदिली का काम करते हैं। वो मर्दों को नहीं मारते, वो क्या करते हैं, वो झुंड में घुसते हैं और ऐसा मारते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे कोई भी हो, मार के गिरा जाते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम अपने देश की खातिर सब कुछ झेल सकते हैं। हम अपने देश की खातिर तुम्हारे जैसा ही कर सकते हैं। हम अपने देश की खातिर सब कुछ झेल सकते हैं। तुम्हारी ही तरह हम खेल खूनी खेल सकते हैं। तुम्हारी ही तरह हम खेल खूनी खेल सकते हैं। तुम्हारी ही तरह हम खेल खूनी खेल सकते हैं।
सॉरी, कोई बात नहीं, और सुनाओ। हम अपने देश की खातिर सब कुछ झेल सकते हैं, तुम्हारी ही तरह हम खेल खूनी खेल सकते हैं कि मुझे कमजोर मत समझो पड़ोसी मुल्क वालों तुम, कि जब चाहे तुम्हें लाहौर आकर ठेल सकते हैं, जब चाहे तुम्हें लाहौर आकर ठेल सकते हैं। तब ऐसे हालात में मोदी से निवेदन करता हूं 4 पंक्तियां कि तुम भी निष्ठुर बनकर उनकी सीमा भेदो मोदी जी, कि तुम भी निष्ठुर बनकर उनकी सीमा भेदो मोदी जी, जहर बुझी छुरी से उनके घाव कुरे दो मोदी जी, और बटुकेसर अशफाक भगत तैयार आज भी बैठे हैं, हाथों में इनके बम के 56 दे दो मोदी जी, हाथों में इनके बम के 56 दे दो मोदी जी। चूंकि समय बहुत कम है और हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं अगले कार्यक्रम के लिए। जोरदार तालियां भारत माता के लिए, जोरदार तालियां। आइए अब आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं डॉक्टर केपी सिंह विकल बेराइची से। इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, पता है youtube.com/वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं विकल बेराइची डॉक्टर केपी सिंह के पास, उनकी सुन लेते हैं, फिर इजाजत चाहते हैं आपसे। गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय में ये 102वां किसान मेला है और इसमें एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे दूर दराज से बहुत सारे मित्र हमारे आए, और इसका उद्देश्य है यहाँ पर साहित्य यानी हिंदी साहित्य को जागृत करना और लोगों में रुचि पैदा करना। और मैं अपने बारे में एक जो है दोहा बोलता हूँ कि ना ही मैं रसखान हूँ ना ही संत कबीर, ना ही मैं रसखान हूँ ना ही संत कबीर, मैं हूँ कब एक बावला लिखता ही के पीर, मैं हूँ कब एक बावला लिखता ही के पीर। और हमारे मित्र ओम शंकर मिश्रा जी, मोहन मुंशी साहब, आदरणीय सुंदरजाल साहब, तकी साहब, हमारे सुंदर जैन साहब और मेरी छोटी सी बिटिया, मैं इसके सहयोग से इस कार्यक्रम को ऊंचाई तक ले गया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ।